समय का अभाव है हम लोगों के समक्ष। हम आप लोगों के समक्ष एक उभरते हुए सितारे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे परम मित्र हैं, और जिनको देखने से मन में हमको भी आया कि अरे ये तो हमारे समान है, इनमें और हम में क्या अंतर है। जब ये डीएक्शन को कर सकते हैं तो हम भी डीएक्शन को कर सकते हैं। वहाँ से प्रेरणा हमको मिला, तो हम अपने प्रेरणा स्रोत हमारे उभरते हुए सितारे, खास करके रांची मांडर क्षेत्र से, जो अभी की डायमंड के पद पे स्थित है, हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं। श्री राम किशोर मुंडा जी मांडर क्षेत्र से जोरदार ताली होना चाहिए उनके समक्ष। और ये अपने विजन को क्या देखने के लिए डीएक्शन को आए, इनको क्या दिखाई दिया, हम लोगों को डीएक्शन करना क्यों जरूरी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, है ना। इन बातों को क्लियर करते हुए हम चाहेंगे राम किशोर जी से अपने वाणी को हम लोगों के समक्ष रखने के लिए, है ना। तो हम लोग ध्यान से इसकी बात को सुने, समझें और इस पे अमल करें। किशोर जी, जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग। पीछे आवाज आ रहा है? पीछे से एक बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे आप लोग, मेरे तक नहीं आया आवाज। गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? तो ताली के साथ पता चलना चाहिए कितना मजा आ रहा है आप लोग को। ताली एक बार पीछे से होना चाहिए। और ये ताली अपने लिए बजा रहे हैं आप, है ना। लेकिन जब मिल के सब कोई ताली बजाते हैं तो एक दूसरे का क्या होता है, उत्साह में बढ़ोतरी होता है। इसीलिए कभी भी ताली बजाने से पीछे मत हटिए। आने वाला दिन में आपके लिए भी ताली बजेगा ही बजेगा, क्योंकि सब यहाँ हम लोग जीतने के लिए आए हैं। सबसे पहले मंच पर बुलाए सनी जी को धन्यवाद देते हैं, है ना, मौका मिला हमको बात करने का। और जो ये सभा का आयोजन करता है लखन सर हैं, करमदेव सर हैं, और ये जिनके लिए रखा गया मुख्य रूप से, जिनको सुनने के लिए, परमादरणीय धर्मसिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और हमको बात करने के लिए बोला गया है कि हमको क्या दिखा जो हम इस काम में आए और इस काम को करना शुरू किए। ठीक है, काफ़ी लोग हमको सुने हैं, गुमला क्षेत्र भी बीच बीच में हम जाते हैं, लोहरदगा भी, और हम लोग क्षेत्र से जितना भी लोग हैं मांडर से, सारे लोग हमको सुने हैं। बाकी जो लोग नए हैं उनको हम अपना छोटा सा परिचय देते हैं। मेरा नाम रामकिशोर मुंडा है, चानू प्रखंड के सोपाराम गांव से हम हैं, और डीएक्शन को हम पिछला 4 साल से जान रहे हैं। लेकिन जैसा धर्मसिंह सर बताएं कि सच्चाई तो है, लेकिन सच्चाई में जब आप विश्वास करिएगा और फिर जब वो सच्चाई में बदल जाएगा, तब आप समझिए कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो वो विश्वास का अभाव था। हम लोग बहुत पहले से लखन सर के संपर्क में थे, है ना, संगति मिलता रहता था, लेकिन वो जो विश्वास का अभाव था वही हम लोग को रोकता था। लेकिन जब ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग टाइम देना शुरू किए, गहराई से जानने का प्रयास किए, तो विश्वास बढ़ता चला गया, और आज का डेट में विश्वास बदल के सच्चाई की तरह हो गया है ना। इस वजह से ये मौका मिला आज कि आप लोगों के बीच में हमको बोलने का मौका मिला। अगर सच्चाई के रूप में नहीं बदलते विश्वास को, तो शायद आप लोगों के बीच में आज खड़ा नहीं होते। तो जो विश्वास का अभाव था, इस बीच में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी भी हुआ। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जैसे अभी तारा दीदी आके खड़ा होके बोली कि 15 साल क्या करते थे, तो हम लोग 15 साल भट्ठा नहीं जाते थे, लेकिन हम लोग 15 साल से ज़्यादा पढ़ाई किए हैं। तो ये सिस्टम का खूबसूरती देखिए कि जो 15 साल भट्ठा गया है वो भी इस काम को कर रहा है, उतना ही आत्मविश्वास के साथ हमारे आपके पास खड़ा होकर बात कर रहा है। और जो आदमी 17 साल 18 साल पढ़ाई किया है वो भी सेम प्लेटफॉर्म में, सेम स्टेज में बात कर रहा है। ये अवसर कहीं और मिल सकता है क्या? ये अवसर और कहीं नहीं मिल सकता है। ये अवसर देता है डीएक्शन, ये खूबसूरती है डीएक्शन का। ठीक है,
तो पढ़ाई लिखाई चल रहा था और जैसा आप लोग सब कोई आजकल का परिस्थिति से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से बीमारी और बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। सही बात है कि नहीं? हर घर में बेरोज़गार लोग हैं। बहुत सारा परिवार है जिसमें एक आध लोग काम करते हैं या फिर माता पिता लोग काम करते हैं, बाकी लोग सब बेरोज़गार हैं। बहुत लोग पढ़ लिख के भी बेरोज़गार हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा नौकरी लोगों को नहीं मिल पाता है। और हर जगह क्या चाहिए? क्राइटेरिया है सबका, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तब जाके लोगों को वो अवसर मिलता है। और पैसा का सबको ज़रूरत है। इसी वजह से हम लोग कुछ ना कुछ काम को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं करने का और पैसा कमाने का। लेकिन आज तक जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए और डिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जानिए और तब विचार करिए कि ये हमको क्या देता है और आज तक जो हम करते आ रहे हैं उससे हमको क्या मिला है। जब ये चीज़ को सही मायने में आप सोचिएगा, इस चीज़ का आत्मचिंतन करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको क्या क्या चीज़ दे सकता है, आप क्या चीज़ हासिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप सपना देखे हैं हम लोग बताने से शर्माते हैं, क्योंकि किसी को बता देंगे तो पता नहीं वो हंस देगा, क्या करेगा। किसी को बोल दीजिएगा कि हमको ऐसा करना है, बड़ा गाड़ी खरीदना है, बड़ा घर बनाना है, तो वो क्या बोलेगा आपको कि ठीक है वो तो आपका सपना है, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक आपको देखता है, आपको जज करता है। इसी वजह से क्या करते हैं हम, आप अपना सपना को छुपाते हैं, लेकिन कम से कम अपने आप से तो नहीं छुपाते हैं। हमको आपको तो पता है ना कि हम क्या चाहते हैं, हमको कहाँ तक जाना है। तो जो भी आप सोचे हैं वो हर एक सपना को डिएक्शन पूरा करने का मादा रखता है, बशर्ते आपको विश्वास का अभाव नहीं होना चाहिए और विश्वास को सच्चाई में बदलने का ज़रूरत है। जब आप वो चीज़ को कर लेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलना ही मिलना है। तो पढ़ाई लिखाई के क्रम में ही ये चीज़ हम लोग को जानकारी मिला था, लेकिन वो विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा इस तरह का कंपनी वगैरह हम लोग भी देख चुके हैं और यहाँ हमको लगता है हॉल में जितना लोग भी प्रेजेंट हैं सब कोई जानते हैं कि तरह तरह का कंपनी मार्केट में है कि नहीं है। और सबका कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुका है। इस वजह से थोड़ा सा हम लोग के अंदर क्या होता है, नेगेटिविटी आता है इन सारा चीज़ों को लेके। मेरे अंदर भी था, स्वाभाविक था होना ये सारा चीज़। लेकिन जब इसके बारे में गहराई से जानना शुरू किए, कुछ उस तरह का रिजल्ट मिला, माँ को प्रॉब्लम था, माँ को खिलाए पिलाए, तो क्या हो गया, विश्वास बढ़ गया। और जब वही चीज़ को शेयर करना शुरू किए तो बहुत सारा लोगों को भी रिजल्ट मिलना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे विश्वास किस रूप में बदल गया, सच्चाई के रूप में बदल गया। तो अब हमको विश्वास नहीं है, हम जानते हैं कि ये सच्चाई है और सच्चाई है तो विश्वास है। इस तरह से धीरे धीरे प्रोडक्ट के प्रति हम लोग का विश्वास बढ़ता गया। और जब प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ा और मीटिंग वगैरह आना जाना शुरू किए, तो मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे लोगों से संगति होता है जो आपको सफलता की ओर बढ़ाते हैं। मीटिंग का एक हम उदाहरण के साथ आप लोग को बताना चाहेंगे कि कितना बड़ा महत्व रखता है। और जैसे अभी हम लोग इतना लोग यहाँ पर भीड़ एक तरह का जमा किए हैं, इतना लोग सब एकत्रित हुए हैं, इसका क्या प्रभाव छूटता है। ये हम लोग का ऊर्जा का रूपांतरण करता है। मीटिंग ऐसा चीज़ है जो आपके अंदर है, जो आप नहीं देख पा रहे थे, ऐसा मीटिंग में आइएगा तो वो चीज़ आप आत्मावलोकन कर पाइएगा, आप वो चीज़ एनालाइज कर पाइएगा कि कितना बड़ा चीज़ मेरे अंदर छुपा हुआ है। जैसे एक मिर्चा को कोई आदमी, एक अकेला आदमी खाता है तो किसको तीता लगेगा, बाकी लोगों को भी लगेगा कि अपने को लगेगा, अपने को लगेगा। लेकिन वही सूखा मिर्च को अगर हम लोग आग में डाल देते हैं तो यहाँ हॉल में बैठा सब आदमी को उससे प्रभाव मिलेगा कि नहीं, प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो ये मीटिंग का उसी तरह का महत्व है। जब हम लोग इस तरह का माहौल बनाते हैं, इस तरह का माहौल में आते हैं, तो एक अलग तरह का ऊर्जा का संचार होता है, अलग तरह का पॉजिटिविटी शरीर के अंदर में आता है, अपने दिमाग के अंदर में आता है। यही सोच हमको आपको आगे बढ़ाता है। इस तरह का मीटिंग जब आना जाना लगातार हम लोग जारी रखें तो धीरे धीरे सोच में परिवर्तन होने लगा। सोच में परिवर्तन होने लगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और जिस तरह का संस्कार का बात किया गया कि डिएक्शन के अंदर में संस्कार मिलता है कि किस चीज़ का, लोगों का भलाई करने का। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा गार्जियन हम लोग को मिला है ना, माता पिता बचपन से ऐसा संस्कार दिए कि कुछ भी करो, लोगों का बुराई नहीं करना है, लोगों का भलाई करना है।
तो जहाँ तक हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे, जब उस समय दिमाग में था कि नौकरी करना है पढ़ लिख के, और नौकरी करना है, अपना तो कल्याण करना ही है, अपना भी जीवन स्तर को सुधारना है, लेकिन साथ में समाज के लिए भी कुछ करना है। ये सोच था, ये विचार था, तो उसी के लिए मेहनत करते थे। लेकिन जब डिएक्शन मिला और डिएक्शन को गहराई से समझने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए, तो पता चला कि नौकरी से जितना कुछ हम नहीं कर पा सकते थे, नहीं कर पाते, है ना, चाहे खुद के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे लोगों के लिए हो, वो चीज़ हम डिएक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ समझ में आया, जब ये चीज़ महसूस किए, तो काम करने के लिए और ऊर्जा मिलना शुरू हुआ। और यही ऊर्जा रोज़ प्रेरित करता है कि लोगों का भलाई करना है, लोगों के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। तो ये सोच हम आप अपने दिमाग में ज़िंदा रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ मीटिंग आए, अभी बहुत सारा जानकारी मिल गया, मोटिवेशन मिल गया, अभी ठीक लगा, फिर धीरे धीरे जाके उस माहौल में ढल जाएंगे। ऐसा नहीं है। मीटिंग आना ये बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होगा, इससे भी बड़ी बात क्या है कि आप इस ऊर्जा को, इस सकारात्मक सोच को कैसे बरकरार रखेंगे, कैसे कायम रखेंगे अपने अंदर। तो उसके लिए आपको नेगेटिविटी को झेलने का गुण होना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसा अपना माइंड में डेवलप करना होगा उस सोच को, है ना, कि कोई आपको पंचर ना कर पाए, कोई आपको नेगेटिव ना कर पाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको हर एक वाक्य से, आपको हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ संदेश लेना है, कुछ ना कुछ सकारात्मक अप्रोच रखना है हमेशा। कोई भी चीज़, जैसा अभी हम रास्ता चलेंगे, अभी तो धूप है, रास्ता चल रहे हैं, एक 4 व्हीलर वाला आया एकदम तेज़ी से और धूल उड़ा के चला गया। अब आप क्या करिएगा, धूल उड़ेगा, आपका सही अच्छा कपड़ा सब पहन के आए हैं और आपका धूल बैठेगा, तो आप उसको गाली दीजिएगा कि क्या करिएगा, गाली देना है, सोच के आए हैं। नहीं, साधारण आदमी क्या करता है, साधारण आदमी नाराज़ हो जाता है। लेकिन वहाँ से भी हम लोग एक सकारात्मक सोच ले सकते हैं कि ये आदमी 4 व्हीलर में जा रहा है, अगर हम भी 4 व्हीलर में होते तो मेरे अंदर धूल बैठता, मेरे ऊपर नहीं बैठता। तो वहाँ से हमको ये मोटिवेशन लेना है कि किसी दिन हम भी क्या करेंगे, 4 व्हीलर में बैठेंगे और दूसरा को धूल उड़ाएंगे दूसरा के लिए नहीं। वहाँ भी क्या सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच, ठीक ना, कि अगला कोई पास हो रहा है तो वहाँ पर धीरे से जाए। तो हर जगह पॉजिटिव अप्रोच अगर आप रखते हैं तो कभी नेगेटिव नहीं होइएगा। अब बहुत सारा लोग को ये टेंशन रहता है, बहुत सारा लोग ये बताते हैं कि देखिए ना, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। तो ज़माना का ये रीत है, दुनिया ऐसा ही है, दुनिया को आप बदल नहीं सकते हैं, खुद को बदलने का ज़रूरत है ना, खुद को बदलने का ज़रूरत है। आप खुद को बदलिएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, तो वो भी आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे अभी बहुत सारा लोग नेगेटिव बोलता होगा, लेकिन यहाँ पर आए तो सारा पॉजिटिव लोग बैठा हुआ है, कुछ किए हैं लोगों के लिए, तब तो आपके लिए ताली बज रहा है। सही बात है कि नहीं? माला पहनाया जा रहा है आपको, आपका सम्मान किया जा रहा है। तो अच्छा काम करिएगा तो यही दुनिया आपको सराहेगा, आपको ऊपर की ओर बढ़ाएगा, आपका तारीफ करेगा। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो एक तो आप नीचे भी जाइएगा और दुनिया आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। जबकि दुनिया जैसा है वैसा है, हमको आपको खुद को बदलने का ज़रूरत है। बोलते हैं ना कि दुनिया आसान नहीं है, ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। बहुत सारा चीज़ को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। बहुत सारा लोग नेगेटिव बोलेगा, लेकिन उससे आपको नेगेटिव नहीं होना है, सोच को वैसा रखना है कि हमको आगे बढ़ना है। और कितना बढ़िया काम है उसको हम आप महसूस करते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हैं। लेकिन इसी सोच को और प्रबल और मजबूत बनाने का ज़रूरत है। सोच तो सबके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच भी है, नेगेटिव सोच भी है, लेकिन कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि नेगेटिव हम लोग पे भारी पड़ जाता है, तो वो नेगेटिव को हम लोग भारी होने नहीं देंगे। कपड़ा पहन के आए हैं, अभी गंदा होता है तो जाकर फेंक देते हैं क्या? फेंकते हैं क्या? क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं या फिर धोते हैं और फिर दोबारा पहनते हैं। सही बात है ना? सबको ऐसा ही करते हैं ना? तो कपड़ा हम लोग का चलता है,
उसी तरह से कोई अगर नेगेटिव बोल दिया तो वो चीज़ को भी भूलने का क्षमता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको दिमाग में बैठा लिए, वो हमको ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया। उससे आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि ये आदमी हमको ऐसा बोला है, ये हमको नीचा दिखाया है, तो हम इससे ऊपर उठेंगे ताकि ये अपने आप नीचे हो जाए। अभी धर्मशील सर बताए ना कि किसी को नीचा दिखाने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद बड़े हो जाइए, वो खुद ऊपर मुड़ी करके आपको देखेगा, आप उससे बड़े रहिएगा। ये सोच को रखेंगे और ये ऊर्जा को बरकरार रखेंगे। हम आप ऊर्जा को बरकरार रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह का संस्कार हम लोग को डीएक्शन के अंदर में मिलता है और यही चीज़ हमको मोटिवेट किया, चूँकि बचपन से जो संस्कार मिला था वही चीज़ यहाँ पर और तेज़ी से मिलने लगा, वही संस्कार। और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसके माध्यम से हम मेहनत करना शुरू किए इसके अंदर में, डीएक्शन के अंदर में, और धीरे धीरे परिणाम मिल रहा है। शुरू में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है तो बहुत सारा लोगों को समझाने नहीं सकते हैं हम, आप चाहे कोई भी लोग यहाँ पर हैं, वो स्वाभाविक है। शुरू समय में लाज लगता है, डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सोच भी बदलता जाएगा, आपका नज़रिया भी बदलता जाएगा, आपका कला, आपके अंदर जो स्किल है वो भी धीरे धीरे आएगा। और सबके अंदर अलग अलग गुण है, उसको बस समझने का ज़रूरत है, उसको निखारने का ज़रूरत है। और एक चीज़ क्या हमको मोटिवेट किया इस चीज़ में आने के लिए, वो है इनकम। इनकम कौन नहीं कमाना चाहता है? हाथ उठा के बताइए कोई। सबको कमाना है, एकदम ज़ोर से नीचे किए हैं हाथ को, मतलब ज़ोर से कमाना है ना। सब कोई चाहता है, लेकिन कोई आदमी आपको बोल दे कि एक जगह 1000 मिलेगा, एक जगह 10,000 मिलेगा, तो किधर देखिएगा? तो जाहिर सी बात है, आदमी है, स्वभाव, वो नेचर ही है कि हम लोग ज़्यादा तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो डीएक्शन प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा देने का ताकत रखता है, इसके अंदर क्षमता है। अगर हम आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वो चीज़ जब समझ में आया इनकम को लेके कि हम नौकरी चाकरी करते तो क्या हो सकता था, महीना में हमको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा नौकरी भी करेंगे 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन इसके माध्यम से हम खुद नहीं कमाते हैं, लोगों को भी कमाने का जरिया देते हैं, लोगों को भी कमाने में मदद करते हैं। लेकिन शुरू समय में ये आत्मविश्वास के साथ हम आप नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जब हमारे आपके साथ गुजरता है तब हम आप विश्वास के साथ बोलते हैं। तो शुरू समय में वो चीज़ का अभाव था, विश्वास का अभाव था, तो उस समय नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरह से जब इनकम बढ़ना शुरू हुआ तो देखे कि लोगों का भी जो नज़रिया था मेरे प्रति, जो अवधारणा था, वो बदलता चला गया। शुरू समय में बिल्कुल काम नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी कमी है। तो वो कमी को जब हम देखें और धीरे धीरे उसमें सुधार करने का प्रयास करने लगे तो परिवर्तन दिखने लगा और धीरे धीरे स्टार का संख्या बढ़ने लगा। शुरू में हम स्टार बने, उसके बाद धीरे धीरे लोग स्टार बनना शुरू हुआ, रूबी हुए, फिर अभी डायमंड के रूप में आप लोगों के बीच में है। इस तरह से सबके साथ होना ही होना है, बस हम आप संगति को नहीं बदलेंगे। संगति बहुत मायने रखता है। लखन सर से सुबह शाम हम लोग का भेंट होते रहता है, इसी वजह से कभी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आता है। हमेशा पॉजिटिव सोच रहता है कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रयास करते रहना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो ये सोच रखिए, जैसा सोच रखता है लोग वैसा ही बनता है, बोला गया है, और ये सही है। ठीक है, तो ये सोच रखेंगे और हम आप सब कोई आगे बढ़ें। सबकी भविष्य की हम कामना करते हैं कि सब धीरे धीरे जो स्टार हैं वो रूबी बने, डायमंड बने, और जो नए नए लोग हैं वो लोग भी जल्दी जल्दी स्टेटस को प्राप्त करें, आपका भी इनकम जल्दी जल्दी बढ़े, हम लोगों का रिश्ता और मजबूत होता चला जाए, ये शुभकामना देते हैं। और घड़ी का सुई हमको भी रोक रहा है बोलने के लिए, तो हम अपना वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग।